अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एक अहम और एक बहुत ही संजीदा मसले पर SB न्यूज़ चैनल के माध्यम से मौलाना शमसुल हक लखीमपुरी साहब के साथ रूबरू होंगे और कुछ ऐसे सवालात जो आज कल हमारी कौम की जो बहनें जिनको कहा जाता है वो कुछ इस तरह से बहक करके दूसरे मज़ाहिब में शादी का मिजाज बना लेती हैं और कई लोगों ने इस वारदात को अंजाम भी दिया है और उनसे शादी भी की है। तो इस तरह के ऐसे मसलाहत जो अब इस दौर हाजिर में देखने को मिल रहे हैं, आइए मैं इसकी वजह मौलाना शमसुल हक लखीमपुरी साहब से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या मामला है कि इस तरह से जो लड़कियां अपने मज़हब को छोड़ करके गैर मज़हब के लोगों से शादी करना चाहती हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त SB न्यूज़ चैनल को दिया। तो ये बताइए कि इस वक्त मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा ये मामला चल रहा है कि लड़कियां जो मुस्लिम मज़हब की हैं वो गैर मज़हब के लड़कों से शादी कर रही हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की कहीं पर कुछ कमी आती है तो वो किसकी आती है? ज़रा मुझको हमारे नाज़रीन हमारे दर्शकों को ज़रा खुल करके बताएं। पहली बात तो ये जो आजकल हालात चल रहे हैं मुस्लिम भाइयों के और बहनों के बहुत ज़्यादा गलत है और ये गलत हालात कैसे पहुँचे कि हम लोग दीन से दूर हुए, अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल गया। और इसमें देखा जाए सबसे बड़ी कमी बच्चों के माँ बाप की ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। ना कभी इस्लाम की जो जानकारी रखते हैं उनके पास अपने बच्चों को भेजा, ना उनके वालिदैन खुद उनसे नसीहत हासिल की। और यही वजह है जो आज खलत मलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बेपर्दगी हो रही है। ये जो मक्कारी अय्याशी और ये उरियानियत जो मुसलमानों में घुस रही है, सबसे बड़ा इसका मामला ये है कि ये हमारा को खमियाजा भरना पड़ रहा है। इसलिए हमारे बच्चे बेहया और बेदीन हो रहे हैं। तो एक बात और बताइए कि जैसे कि जो अभी मौलाना साहब ने बताया कि सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो माँ बाप की जो है वो निगरानी, माँ बाप अपने बच्चों पर निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप ने अपने बच्चों को दीन से दूर कर दिया है। माँ बाप जब खुद नसीहत आमेज़ होंगे तो ही वो अपने बच्चों की तरबियत नसीहत आमेज़ कराएंगे। लेकिन जब माँ बाप ही इस तरह की नसीहतें नहीं जानते हैं, शरीयत मुताहरा पर अपनी ज़िंदगी को अभी तक की जो गुजारी है वो नहीं गुजारी है, तो वो अपने बच्चों में तरबियत इस तरह की कैसे हासिल कर सके? मौलाना साहब का यही कहना था कि अगर जो कुछ भी इस वक्त मौके वारदात पर या दौरे हाजिर में जो ये मामला चल रहा है कि लोग गैर मज़ाहिब के उसमें लोग शादी अपनी बच्चियां गैर मज़ाहिब के उसमें शादी कर रही हैं, गैर मज़हब के लोगों से शादी कर रही हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना शमसुल हक साहब ने यही बताई है कि माँ बाप की तरबियत बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। और आइए कुछ सुनते हैं कि और क्या ये इसकी वजह बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से और भी इसके अलावा भी क्या मामला हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि इसमें जो दौरे हाजिर के आपके आइम्मा हजरात हैं, आप लोग जो हैं वो मौलाना हजरात हैं जितने भी, तो वो अपनी कौम को नसीहत क्यों नहीं देते हैं? हाँ, उसकी वजह बताएं कि सबसे बड़ी बात है कि मौलाना हजरात इसके पीछे आएँ और बाकायदा इसको हम बशाना लेकर चलें। लेकिन बात है कि मौलाना लोग भी जो अइम्मा हज़रात हैं ये भी बेचारे कमज़ोर हैं। उसकी वजह ये है कि अवाम इनसे ज़्यादा मिलना नहीं चाहती है। और ये भी एक बात है, हम आगे बता दें आपको हम कि अवाम में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ये अपने उलमा से दूर है। अगर आज अवाम आज भी उलमा से करीब हो जाए तो इंशाअल्लाह राह रास्त पे आ सकती है। इनकी बच्चियाँ, इनके घर का माहौल, मुआशरा, दीनी माहौल इनके घर में आज भी हो सकता है, लेकिन ये उलमा से ज़्यादा दूर रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह और बताएं, जो उलमा हमारे आजकल नसीहत नहीं कर रहे हैं अइम्मा हज़रात के बारे में जो आपने बात कही है, मैं सिर्फ शेजापुर की बात कर रहा हूँ। अगर देख लिया जाए तो 80% अइम्मा हज़रात शेजापुर में से निकले जो बेचारे बहुत कम इल्म वाले हैं। उसकी वजह क्या है? उनको कम तनख्वाह में पैसे इमाम चाहिए, खाने पीने वाला इमाम ना हो,
मतलब जो हो बिल्कुल आज़ाद इमाम हो, उनसे कोई उनकी परवाह ना हो। तो ऐसे इमाम जो रखते हैं बेइल्म वाले कम इल्म वाले, तो वो क्या अपने कौम को सबक देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि हमको चाहिए अच्छे उलमा से मुलाकात करें, और उलमा जो अच्छे हैं उनको भी चाहिए कि अपनी आवाम को अपने से मिला कर रखें। वो बिल्कुल दुनियादारी में ना पड़ें, बल्कि आवाम को लेकर साथ में चलें। अगर आवाम चूँकि बेइल्म वाली है, आवाम ज़्यादातर दुनियादार है, तो हम उलमा को चाहिए कि आवाम की ये दुनियादारी की तरफ दिल दूर करें और दीन तरफ बढ़ाएं, उसमें उनको कोशिश करना चाहिए। तो एक बात और बताइए मौलाना साहब, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि उलमा से आवाम मिलना नहीं चाहती, तो इसकी वजह क्या है? आवाम उलमा से क्यों नहीं मिलना चाहती? हाँ, उसकी वजह ये कि उलमा जो है वो भी ज़्यादातर दुनियादारी में पड़ गए हैं। अच्छा, दुनियादारी में जो पढ़े हैं वही वजह बताऊँ क्यों पड़ गए हैं। उसकी वजह कि उलमा को हम आवाम ने भरपूर खर्चा नहीं दिया। जब खर्चा नहीं दिया है तो जाहिर बात है उनको बच्चों को अपना पेट चलाना है, तो कहीं वो ट्यूशन पढ़ाने लगे, तो कहीं कोई कारोबार में लग गए, कहीं किसी में लग गए, तो वो आवाम से दूर होने लगे। जब आवाम से दूर होने लगे तो आवाम उलमा से दूर हो गई, उलमा आवाम से दूर हो गए। और यही जो आज हम देख रहे हैं हालात जो बन रहे हैं, और इस्लाम का ग्राफ खुद नीचे गिरा रहे हैं, ये हमारी खुद की देन है कि हम उलमा से करीब नहीं जाते हैं, और उलमा को इतना ये करते नहीं कि वो दीन का हम इतना काम कर सकें कि उलमा को हम अपने खर्चे से इतना फ्री नहीं करते कि वो दीन का काम कर सकें। और हमको चाहिए आवाम को कि उलमा को इतना दें कि वो अपना उनका खर्च अच्छा चले और फिर उनसे भरपूर दीन का काम लें। अच्छा, ये तो मैंने आपकी बात को मान लिया कि उलमा को आवाम के लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं उनका खर्चा दे पाते हैं कि जिस तरह से उलमा को ज़रूरत है। उलमा की ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन आवाम उन तक कम रकम मुहैया कराती है, इसलिए उलमा जो है वो अपने जहन को तब्दील करके मतलब दूसरे काम को अंजाम देते हैं। लेकिन एक बात और बताइए, वो उलमा कौन है जो 70-70 हज़ार रुपये लेकर के तकरीर करते हैं? ज़रा इसके बारे में बताएं। अब वो इसके बारे में तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ये मीडिया की बात है, और ऐसे उलमा की बातें करना मीडिया पे आवाम को आवाम वैसे ही उलमा ज़्यादा कदर नहीं करना चाहती है। अगर मैं सारी बात खोल दूंगा तो और आवाम ये बेकदर करने हो जाएगी। इसलिए जो हाँ ये हमारी बात है, फिलहाल जो 70-70 हज़ार या 50-50 हज़ार या अकाउंट डलवाते हैं ये गलत करते हैं। फिलहाल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त दी है क्या कि आवाम से 70 हज़ार रुपये लो, और जो शायर लोग हैं वो 80 हज़ार रुपये लेते हैं, 50 हज़ार लेते हैं? ये कहाँ तक जायज़ है? ये शरीयत की वाली बात बताएं, इसको मना तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हराम तो है ही नहीं। क्योंकि शरीयत ने अगर 1 रुपया भी जायज़ दिया है तो 1000 भी जायज़ है, क्योंकि जब लेना देना जायज़ है तो जितना भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं इसमें पश्चात में गलतियाँ दोनों की हैं। अगर वो जो उलमा दुनियादार हैं, पैसे के ऊपर ही काम करते हैं, तो आवाम चाहिए उनसे दूर रहे। तो हम देखते हैं जो उलमा दुनियादारी के काम करते हैं, जो दुनियादारी काम करते हैं तो आवाम उनके ज़्यादा करीब जाते हैं। जो यूट्यूब पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, जो 70-70 हज़ार अपने अकाउंट डलाते हैं, आवाम उनको ज़्यादा लाइक करती है। नहीं, तो एक मामला मौलाना साहब ये भी है कि आजकल टेक्नोलॉजी का मामला है, तो हर इंसान ये चाहता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और यूज़ करती है। जैसे कि आप मोबाइल देखिए, आप इस वक्त ज़रूरत बन गया है, तो इसके बारे में क्या आपका? नहीं, तो एक बात बुरी बात नहीं है। यूट्यूब मैंने बात कह दिया, मोबाइल बात है, इसको बुरा नहीं कहा मैंने। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि जो 70-70 हज़ार 60 हज़ार उलमा अपने अकाउंट बुलाते हैं, तो आवाम चाहिए ऐसे उलमा से बात रहे, वो दूर रहे। और हाँ, अगर उलमा ऐसा करते हैं, जैसे भी मैंने एक वाक़या सुना है, कोई साहब आए थे जिन्होंने 60 हज़ार रुपये लिए, गांव में तकरीर की आके, और 60 हज़ार रुपये लिए, तो पता चला उनको मस्जिद बन रही है, तो उन्हें 60 हज़ार वापस कर दिए, मस्जिद में सारा पैसा दे दिया। तो अगर ऐसा इन मौलाना को क्या कहते हैं? बाअमल मौलाना? हाँ, ये तो अगर ऐसा करते हो बाअमल मौलाना है। अगर वो अपना नजराना जरूरत के तौर पे पूरा दे दे, सदका कर दे मस्जिद में या मदारिस में या किसी गरीब को, तो ये बामल मौलाना है, इसमें कोई शक नहीं। आवाम तो मान लो चंदा नहीं देना चाहती है तो वैसे खिदमत कर रहे हैं। जो जिस मुद्दे पे हमारी बात चल रही थी, हम उस मुद्दे पर आते हैं। तो और क्या इसका मतलब जो है सबसे ज्यादा रिएक्शन जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो परेशानी में मुब्तला है, तो क्या वजह हो सकती है कि जो अपना मजहब छोड़ करके उसकी वजह सिर्फ ये है, अब चाहिए मुसलमानों को अपने उलमा के करीब पहुँचे और दीन उनसे हासिल करें। और जो कुरान और हदीस और आइम्मा अरबा ने जो फरमाया है, या बुजुर्गान ने जो ही फरमाया है, बिल्कुल उनके नक्श कदम पर चले तो इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तबारक तआला हमारी मदद फरमाएगा, ज़रूर फरमाएगा। और यकीन अल्लाह पर रखे तो इंशाअल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा। और बिल्कुल अपने आप को हम बिल्कुल ये समझें कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह अगर जहन हम बना लें तो इंशाअल्लाह आज भी हमारा ग्राफ उठ जाएगा और माहौल सुधर जाएगा। तो देखा आपने नाज़रीन कि किस तरह से
मौलाना शमसुल हक साहब जो कि लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ बने हुए थे, तमाम तरकीबें उन्होंने बताई कि किस तरह से, जो सबसे मेन बात बताई है वो सिर्फ ये बात बताई है कि जो शरीयत मुताहरा से दूर है, जिनके वालिदैन शरीयत मुताहरा को नहीं समझते हैं, तो अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते कि शरीयत क्या चीज़ है। और जिनको शरीयत के बारे में मालूमात नहीं है तो जाहिर सी बात यह है कि वो कम इल्म रखते हैं और उनके पास इल्म नहीं है। यानी कि जो मेन मामला सामने आया है वो ये आया है कि कम इल्मी की वजह से ये मामला है, और इल्म से दूरी की वजह से वो अपने मजहब को छोड़ करके गैर मजहब के लड़कों के साथ शादी कर रही हैं। तो हमारी तमाम तर उन वालिदैन से ये बहुत ही पुरखुलूस और दिली मुअद्दिबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के तौर तरीक़े से कीजिए, शरीयत मुताहरा पर ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारिए और अपने बच्चों की ज़िंदगी को गुजारने के तरीक़े बताइए, उनको वो राह दिखाइए कि जो शरीयत मुताहरा पर जो राह जाती है वही राह हक़ है, और उसी पर बच्चों की भी ज़िंदगी गुजारना है। और आपके बच्चे जब इल्म हासिल कर लेंगे तो वो बच्चे दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँगे, ताकि ये शरीयत जब तक कि इस दुनिया में लोग रहेंगे इंशाअल्लाह शरीयत मुताहरा मौजूद रहेगी। और शरीयत मुताहरा वही है जो नफ़रतों को दूर करती है, मोहब्बतों को करीब करती है, फसादों को मिटाकर मोहब्बतों के चिराग जलाया करती है। SB न्यूज़ चैनल के साथ कासिम अख्तर शाहजहां।